जय हिंद दोस्तों, मैं राजपूत आपका अपने इस एजुकेशन चैनल पर स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम क्लास 10th के मैथमेटिक्स के पिछले साल के क्वेश्चन यानी कि 2023 के बोर्ड के एग्जामिनेशन और 2022 के बोर्ड के एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस जो कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड हैं और बार बार रिपीट होते हैं को हम रिवाइज करने वाले हैं, प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये जो सारे क्वेश्चन हैं सारे के सारे रियल नंबर्स चैप्टर से लिए गए हैं और इन क्वेश्चंस के अलावा बोर्ड के एग्जामिनेशन में कोई और क्वेश्चन आने के चांस बहुत कम होते हैं। तो इन क्वेश्चंस को देख लीजिए, आपका रियल नंबर चैप्टर प्रिपेयर हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, m एंड n आर पॉजिटिव इंटीजर्स सच डैट m इज इक्वल्स टू m की वैल्यू गिवन है p5 q3 r स्क्वेयर और n की वैल्यू गिवन है p7 q5 एंड r, वेयर p q एंड r, जहाँ पर p q और r क्या है, प्राइम नंबर हैं। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जिसके दो ही फैक्टर होते हैं, ओनली टू फैक्टर्स। ठीक है, एक 1 होता है और एक नंबर इटसेल्फ। ठीक है, तो प्राइम नंबर। फिर इन्होंने क्वेश्चन पूछा फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है m और n का और एचसीएफ फाइंड आउट करना है हमें m एंड n का। तो आपको सिंपल सा कंसेप्ट याद रखना है, जब आपको एलसीएम निकालना है तो आपको हाईएस्ट पावर लेके चलनी है। ठीक है, और जब आपको एचसीएफ लेना है तो आपको लोएस्ट पावर लेकर चलनी है। किसकी, ये जो आपको प्राइम नंबर गिवन है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एलसीएम की। तो पी क्यू आर आपने पहले तीनों लिख लेने हैं, दोनों ही जगह। सिंपल सी ट्रिक है ये। एलसीएम में मैंने कहा हाईएस्ट पावर लेनी है। ठीक है, पी क्यू और आर की हाईएस्ट पावर दोनों में ही कौन सी है वो आप देख लीजिए। पी की पावर कितनी है, हाईएस्ट 7। क्यू की कितनी है, 5 और 3 में 5 ज़्यादा हो गई। क्यू की आर की कितनी है, 2। तो ये हो गया हमारा एलसीएम, हाईएस्ट पावर। एचसीएफ में हमने लेनी है लोएस्ट पावर। पी की 5 और 7 में लोएस्ट कितनी है, 5। क्यू की लोएस्ट कितनी है, 3। आर की लोएस्ट कितनी है, 1। तो ये हो गया हमारा एचसीएफ। सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए। इन द फिगर बिलो द इनर सर्कल्स आर फिल्ड विद द प्राइम नंबर्स। ये जो स्टार से स्टार्ट हुए इनर वाले, ये इनर सर्कल्स हैं या आउटर सर्कल्स हैं। ठीक है, जितने भी इनर सर्कल है ये इन सभी को प्राइम नंबर से फिल किया गया है। ठीक है, और ईच नंबर फ्रॉम 1 to 26 करस्पॉन्ड टू द लेटर इन द पोजीशन इन द अल्फ़ाबेट A to Z। जितने भी नंबर हैं, जैसे 1 से 26 के जितने भी नंबर हैं वो A से लेकर Z, तो Z को रिप्रेजेंट करते हैं। पहला नंबर A होता है तो उसका रैंक 1 है, सेकंड नंबर B है तो उसका रैंक 2 है, इस तरीके से। ठीक है, स्टार्टिंग क्लॉकवाइज फ्रॉम द स्टार पोजीशन, जहाँ पर स्टार है इस पोजीशन से क्लॉकवाइज मतलब इस डायरेक्शन में हमने मूव करना है। फाइंड द वर्ड फाउंड बाय द नंबर्स इन द इनर सर्कल। ठीक है, तो आपको इन्होंने ऑलरेडी बता दिया है कि ये जो आउटर सर्कल में नंबर है और जो इसके साथ दो ये जो सर्कल लगे हैं ये इसके प्राइम नंबर फैक्टर हैं। तो 35 के फैक्टर क्या क्या होंगे, 7, 5 जा 35। आगे 25 का एक फैक्टर आपको ऑलरेडी मिल गया 5, तो दूसरा ऑलरेडी 25 हो जाएगा। 55 लेकर आना तो 11, 5 जा 55 होता है और 11 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 209 आएगा तो 19 से। तो ये हमारा इनर सर्कल कंप्लीट हो गया। तो स्टार वाले से स्टार्ट करने के लिए कहा था 7, क्लॉक वाइज में बोला है तो 5, 5, 11 और 19। ठीक, अभी मैंने आपको बताया कि ए से लेकर जितने भी अल्फ़ाबेट हैं, ठीक है, इसको वही नंबर दिया हुआ है जिस पोजीशन पर ये होते हैं। ठीक है, तो इसी को फॉलो करना है मैंने। तो 7 नंबर पे हमारा जी आता है तो मैंने 7 की जगह जी ले लिया। 5 पर हमारा ई आता है तो इधर भी ई और इधर भी ई। 11 पोजीशन में 10 पे जी आ रहा तो के हो गया और 19 पोजीशन पर हमारा एस आता है, तो ये वर्ड इससे फॉर्म होगा। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। निदा परफॉर्म द डिवीजन ऑफ 53 एंड 83 ऑन अ कैलकुलेटर, रिजल्ट इन गिवन बिलो। जब भी हम कैलकुलेटर में कैलकुलेट करते हैं तो हम इतने सारे डिजिट दिखाई देते हैं, क्या आप तो इसके आगे भी हों, पर डिस्प्ले का एरिया लिमिटेड है तो हमें लिमिटेड ही नंबर दिखते हैं। वही आगे लिखा हुआ है,
इज़ द आउटपुट ऑफ द डिवीज़न रेशनल और इरेशनल, एक्सप्लेन योर आंसर। ये जो डिवीज़न है ये रेशनल होगा, डेफिनेटली रेशनल होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसको हम ऑलरेडी पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर पी की वैल्यू हमारे पास 53 है और क्यू की वैल्यू हमारे पास 83 है और क्यू 0 के इक्वल भी नहीं है, जो कि एक रेशनल नंबर की डेफिनेशन है। तो इसका आंसर क्या होगा? रेशनल नंबर। टीचिंग मैथमेटिक्स थ्रू एक्टिविटी इन इज़ अ पावरफुल अप्रोच that enhances student understanding and engagement. Keeping this in mind, Miss Mukta planned a prime number game for class 5 student. Miss Mukta एक prime number game खेलती हैं किस क्लास के साथ? क्लास 5 के स्टूडेंट के साथ। She announces the number 2. उन्होंने पहला नंबर क्या अनाउंस किया? 2 in her class and asked the first student to multiply it by a prime number. किसी भी प्राइम नंबर से इसको मल्टीप्लाई करना है एंड पास्ट इट टू द सेकेंड। जैसे 2 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 क्या प्राइम नंबर है तो 6 आया, अगले स्टूडेंट को क्या कर दिया? 6 दे दिया, फिर वो 6 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेगा प्राइम नंबर से। इस तरह जो लास्ट स्टूडेंट के पास जो नंबर आया है, ठीक है, लास्ट स्टूडेंट के पास जो नंबर आया वो क्या है? 1,73,250, ठीक है। तो इन्होंने इसी के बेस पे कुछ क्वेश्चन पूछे। व्हाट इज़ द लीस्ट प्राइम नंबर यूज्ड बाय द स्टूडेंट? सबसे कम छोटा प्राइम नंबर कौन सा इस्तेमाल किया है? 2, क्योंकि 2 क्या है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। ये तो मैडम ने ही ऑलरेडी दे दिया था। और ये अकेला नंबर प्राइम नंबर है जो कि इवन नंबर है। ये चीज़ हो गई। आगे इन्होंने पूछा कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर इन क्लास। ये कैसे पता चलेगा? जितने इसके नंबर ऑफ प्राइम नंबर यूज हुए हैं ना, उतने ही स्टूडेंट होंगे। अब आप सोचेंगे कि नंबर ऑफ प्राइम नंबर कैसे पता लगेगा हमें कि कितने यूज़ हुए हैं? तो उसके लिए आपको इसका एलसीएम निकाल लेना है, ठीक है। एलसीएम कैसे निकलेगा? 2 से डिवाइड किया सबसे पहले, 2 8 द 16, ठीक है, 12 12 2 5, फिर 5 से किया, सॉरी 3 से चेक कर लेते हैं एक बार, 3 2 द 6, 24 24 5, फिर 3 से कर लेते हैं 7, ठीक है, 7 3 9 27, 18 3 6 18, 3 2 6, यानी कि कट जाएगा ये 3 से, फिर कट जाएगा, ठीक है। अब देख लेते 3 3 9, 3 2 6, 25 के टेबल में नहीं आता तो 5 से जाएगा, 5 1 5, 4 5 9 45, ठीक है, 12 5 2 10 और 5 5 25, 5 5 3 15, 5 8 40, 25, 5 7 35 और 5 7 35, नाउ 7 एंड 11, ठीक है। तो अब आप चेक कर सकते हैं कि कितने प्राइम नंबर यूज़ हुए हैं। 2 तो मैडम ने गिवन दिया था, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो टोटल 7 प्राइम नंबर्स यूज़ हुए हैं, यानी कि हमारे स्टूडेंट्स भी टोटल कितने हैं? 7 ही हैं, ठीक है। व्हाट इज़ द हाईएस्ट प्राइम नंबर यूज्ड बाय द स्टूडेंट? आपको यहाँ दिख रहा है कि हाईएस्ट कितना यूज़ हुआ? 11, ठीक है। विच प्राइम नंबर हैज़ बीन यूज्ड मैक्सिमम टाइम? तो सबसे ज़्यादा कौन सा इस्तेमाल हुआ है इसके अंदर? आप देखेंगे 5 3 टाइम यूज़ हुआ है, तो जो सबसे ज़्यादा प्राइम नंबर यूज़ हुआ है वो कितना है? 5। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ जाता है कई बार और कन्फ्यूज़न भी काफ़ी क्रिएट करता है। तो अच्छा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शो डैट 6 रेज टू द पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। वैसे अगर आप इसको एक नॉर्मल तरीके से भी चेक करो, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से, ठीक है, 2 3 4 5, 6 की पावर आप जितनी भी लगा लो, ठीक है, तो ये कहाँ एंड होंगे? 6 पर ही एंड होंगे, ठीक है। तो ये 0 पर एंड नहीं होते। लेकिन अगर इसको हम रियल नंबर वाले तरीके से देखें तो हम इसमें कंसेप्ट यूज़ कर रहे हैं प्राइम नंबर का। तो जो 6 के प्राइम फैक्टर होते हैं 2 × 3 होते हैं। अब यहाँ पर n लग गया पावर में, तो यहाँ पर भी पावर में n लग गया। अब आप 2 की पावर n भी करते जाएंगे, ठीक है। अगर मैं इसको सेपरेट करके भी एक लिखूँ, ठीक है, तो ये कभी 0 नहीं आएगा। 0 किस केस में आता है? अगर ये 2 की पावर n और 5 की पावर n की रेस में होता, या 2 × 5 में टर्म में आता, तभी 0 आता, ठीक है। तो आप एक एग्जांपल लेकर चेक कर सकते हैं। 2 की पावर अगर 1 है, n की वैल्यू अगर मैं 1 लूँ,
तब कितना आ रहा है 6। अगर मैं 2 की पावर n की पावर 2 n की जगह n की वैल्यू 2 लूँ तब कितना आएगा, ठीक है 36, ठीक है। तो ये कभी भी 0 नहीं आएगा, ये इसका हमने प्रूफ कर दिया। हाँ, अगर ये 2 कोई भी नंबर अगर हमें गिवन है और उसके जो फैक्टर हैं 2 इंटू 5 बन रहे हैं तो वो एंड से 0 से एंड करेगा। फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 72 एंड 120। तो आपने कुछ नहीं करना है, ये तो क्वेश्चन हर बार पेपर में आता ही आता है। 72 और 120 का आपने क्या करना है, प्राइम फैक्टर निकाल लेना है, ठीक है। 36, 18, 9, 3 और 3, 2, 60, 30, 15, 3, 5, ठीक। मैंने अभी पहले क्वेश्चन में बताया था अगर आपको एचसीएफ लेना है और एलसीएम निकालना है तो आपने क्या करना है, पहले इसको पावर के रूप में लिख लीजिए। 72 की पावर लिखूंगा 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, और अगर मैं 120 की देखूंगा तो 2 3 टाइम आया है, 3 1 आया है और 5 1 टाइम आया है। तो एचसीएफ के लिए मैंने आपको कहा था कि लोएस्ट पावर लेनी है, तो लोएस्ट पावर 2 की 3 है दोनों में, ठीक है, और 3 की कितनी है 1 है, इधर 5 है ही नहीं तो हम 5 लेंगे नहीं, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 की पावर 3 कितना होगा 8, 3 ज़ा 24। एलसीएम में मैंने कहा था हाईएस्ट पावर लेनी है आपको। 2 की हाईएस्ट पावर 3 है, 3 की हाईएस्ट पावर 2 है और 5 की हाईएस्ट पावर 1 है। तो आप इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे 72 5 जो कितना हो गया 360, तो ये उसका हो गया एलसीएम, ठीक है। एचसीएफ में आपने, मैं फिर बता रहा हूँ, लोएस्ट पावर लेनी है और एलसीएम में आपको हाईएस्ट पावर लेनी है। फाइंड द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 18, 24 एंड 36, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि आपको ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर फाइंड आउट करना है जो तीनों से ही डिविजिबल हो। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर कितना है, 999 ग्रेटेस्ट 999 नंबर हो गया। फिर इन्होंने कहा कि ये ऐसा नंबर हमें फाइंड आउट करना जो इन तीनों से डिवाइड हो। तो 999 इन तीनों से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हमें करना क्या है इस केस के अंदर, सबसे पहले हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। किसका, 18 और 24। जब ऐसे हमें एलसीएम फाइंड करना है तो आप तीनों नंबर के एलसीएम एक साथ निकाल लीजिए, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड हो सकता है, फिर 2 से डिवाइड हो सकता है। जब तक 2 से डिवाइड हो सकता है आपने करना है, अभी 3 से होगा, फिर 3 से होगा, ठीक है। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 24 3 ज़ा 72। इसका एलसीएम कितना आ गया 72, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन है आपने एलसीएम निकालना है और हाईएस्ट पावर जो एलसीएम आई है उससे आपने ग्रेटेस्ट डिजिट को डिवाइड करना है, ठीक है। जब आप इसको चेक करेंगे 17 1 जा 17, 2 72 1 जा 72, ठीक है, 7 आ जाएगा, 2 आ जाएगा और 9। फिर आप इसको 3 2 जा, हाँ 3 से होगा, 4 से तो ज़्यादा हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21 एंड अब जब रिमाइंडर डिवाइजर से छोटा हो गया तो हमें इसको माइनस कर देना है 999 में से, ठीक है। तो यह 6, 3 और 9, तो यही हमारा वो ग्रेटेस्ट नंबर है 3 डिजिट जो इन तीनों नंबर से डिवाइड होगा। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले कि इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के बाद जो एलसीएम आएगा उससे आपने ग्रेटेस्ट डिजिट को डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर आएगा ग्रेटेस्ट में से उस रिमाइंडर को माइनस कर देना है, वो आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ 306 एंड 657। लोएस्ट नंबर बोला है, ठीक है। तो इस केस में आपको फिर से क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। दोनों ही नंबर का एलसीएम निकाल दीजिए, ठीक है। 2 हमें कहाँ 3 से डिवाइड करके चेक करते हैं, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, हाँ ये 3 से हो गया, ठीक है। आगे फिर एक बार चेक करते हैं, 3 से होगा, 17 3 जा 3 7 जा एंड 73, ठीक है। फिर अभी 17 और 73 दोनों ही प्राइम नंबर है, तो ये आ गया 17 और फाइनली आएगा 73।
ठीक, इनको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 73, इनको मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा ये आएगा हमारा 22,338। ये हमारा इसका क्या होगा, स्मॉलेस्ट नंबर होगा जो इन दोनों से ही क्या होगा, डिविजिबल होगा। ठीक है, तो हमें लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना था, क्योंकि दोनों से वही नंबर दोनों से डिवाइड होगा जो दोनों का कॉमन मल्टीपल होगा। ठीक है, 9 क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी कैन बी रिटन एज, वही क्वेश्चन आ गया जो पहले से हमने स्टार्ट किया था, एक्स वाई क्यूब। हमें फिर से क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। एलसीएम के लिए मैंने क्या कहा था, हाईएस्ट पावर लेनी है। तो एक्स की दोनों में हाईएस्ट पावर कितनी है, 3, वाई की कितनी है, 3, तो यही हमारा क्या होगा, एलसीएम। अगर एचसीएफ भी बोल दिया जाता तो लोएस्ट लेनी है, एक्स की लोएस्ट कितनी है, एक्स, वाई की लोएस्ट कितनी है, 2, तो ये हमारे आंसर हो जाते। तो ये थे रियल नंबर चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनको देख लीजिए, इनसे बाहर कुछ नहीं आता है। ठीक है, और एक वो क्वेश्चन आता है यहाँ से कि प्रूव डैट √2 इज इरेशनल, √3 इज इरेशनल, 4 + √5 इज इरेशनल, वो हर बार आता है, आप उसको भी कर लीजिएगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।